हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन है वायुमंडल की परिभाषा तथा इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एफ जे इसकी परिभाषा है। एफ जे मोंकहाउस के अनुसार जो वायुमंडल की एक पतली परत है, गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ सटी हुई है। सेकंड है फिंच एंड त्रिवार्था के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के अभिन्न अंग के रूप में गैसों का एक आवरण लिपटा रहता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे ये पृथ्वी की सतह है और इसमें हम देखेंगे कि जो वायुमंडल है वो हमारा स्ट्रक्चर है पृथ्वी के चारों ओर कितने किलोमीटर तक है और उसको हमने 1, 2, 3, 4 और 5 परतों में डिवाइड किया है और ये परतें कितने किलोमीटर तक है और इसमें कितना तापमान है, कितना तापमान कैसे है और इसकी नेचर और इसकी प्रकृति कैसी है इनमें वायुमंडल। सबसे पहले है अक्षोभ मंडल जो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। उसके बाद है समताप मंडल, धरातल से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, 18 से 50 के बीच में। उसके बाद 50 के और 80 के बीच में मध्य मंडल है, 400 किलोमीटर तक आयन मंडल है। इसमें हम अक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर है, भूतल के संपर्क में यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसका घनत्व सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। अर्थात इसमें वायुमंडल की कुल आणविक अथवा गैस भार का 75% संकेंद्रित है। जो गैसें हैं हमारी वो 75% हैं। ध्रुवों पर इस परत की ऊंचाई 8 किलोमीटर है क्योंकि वहाँ पर ठंड की वजह से और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर गर्मी की वजह से हवाएं हल्की होती हैं और ऊपर तक, अतः इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर गर्मी के कारण संवहनीय धाराएं हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ चलती हैं जिन्हें संवहनीय धाराएं कहते हैं, गैसों को अधिक ऊंचाई तक ले जाती हैं। यही कारण है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है, ठंड की वजह से है। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी घटता है जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, या ये मानेंगे हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। ऋतु व मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जैसे बादल, बिजली चमकना, वर्षण, हिमवर्षा, ओलापात आदि इसी परत में घटित होते रहते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा में जेट स्ट्रीम चलती है और इसी परत में भारी गैसों, जलवाष्प, धूल कणों, अशुद्धियाँ, आकस्मिक रचकों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। उसके बाद है अक्षोभ सीमा। अक्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी परत को अक्षोभ सीमा कहते हैं। इसकी ऊंचाई के साथ तापमान गिरना बंद हो जाता है, डाउनफॉल बंद हो जाता है। इसे रूफ ऑफ वेदर चेंज भी कहा जाता है। उसके बाद हमने दूसरी परत थी जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। यह अक्षोभ मंडल से ऊपर धरातल
से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। अक्षोभ सीमा से परे यह एक संवहन रहित परत है जिसमें आंधी, बादलों की गरज, तड़ित झंझा, धूल कण और जलवाष्प इत्यादि नहीं पाए जाते। इसमें केवल कमजोर अक्षैतिज हवाएं चलती हैं, इसलिए यह परत विशाल जेट वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श मानी जाती है। उसके बाद है इस परत की जो समताप मंडल है, इस परत की मोटाई भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होती है। यहाँ पर कभी कभी भूमध्य रेखा पर प्राय लुप्त हो जाती है। यह जो समताप मंडल की जो मोटाई है भूमध्य रेखा पर लुप्त हो जाती है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस परत की मोटाई भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होती है और यह कभी कभी भूमध्य रेखा पर तो प्राय लुप्त ही हो जाती है। अक्षोभ सीमा से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान समान रहता है। अक्षोभ सीमा से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान से, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। लेकिन 20 से 50 की ऊंचाई में वायुमंडल में ओजोन गैस विद्यमान है और उसकी वजह से तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है, क्योंकि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी बोलते हैं इसको, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे इसका तापमान बढ़ जाता है और 50 किलोमीटर तक यह तापमान की वृद्धि रुक जाती है। समताप मंडल में अक्षांशीय ताप वितरण, मतलब समझ गए, समताप मंडल में अक्षांशीय ताप वितरण क्षोभ मंडल की अपेक्षा भिन्न होता है। यह भूमध्य रेखा पर बादल अधिक होने के तापमान कम पाया जाता है। ठीक है, अधिक बादल होने के कारण जो तापमान है वो कम प्राप्त होता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहे उल्कापिंड समताप मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। इसमें ओजोन की मात्रा अधिक होती है और इसमें पर्ल क्राउड्स भी दिखाई देते हैं। उसके बाद है तीसरी जो है, थर्ड है मध्य मंडल, मेसोस्फेयर भी बोलते हैं। इस मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है। अब फिर इस परत में तापमान घटने लगता है। 80 किलोमीटर तक तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस मंडल में वायुमंडल की सबसे कम तापमान पाया जाता है। इस परत में, ये मध्य मंडल की बात हो रही है, इस परत में ग्रीष्म काल में मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में निशादीप्त मेघ नॉक्टिल्यूसेंट दिखाई देते हैं। इन बादलों की उत्पत्ति उल्काओं के विखंडन के बाद उनके धूल कणों के नाभिकों के चारों ओर हिम कणों का एकत्रित होना होता है। उसके बाद है मध्य मंडल की ऊपरी परत को अब है मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य मंडल सीमा कहते हैं। और ये जो मध्य मंडल की ऊपरी परत, मध्य मंडल जो सीमा है वो आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में है। अब फोर्थ है आयन मंडल, थर्मोस्फेयर। यह परत 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक व्याप्त है। इस परत में तापमान बढ़ता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता हुआ 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह जो वृद्धि है सूर्य से प्राप्त होने वाली एक्स रेज
वह अल्ट्रावायलेट रेज के अवशोषण की वजह से है। वायु का घनत्व नगण्य होने की वजह से ऊंचे तापमान का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हवाएं और गैसें न तो ऊष्मा को धारण कर सकती है और न ही कंडक्शन या चालन कर सकती है। अब तापमंडल का निचला भाग 360 किलोमीटर तक को आयन मंडल कहा जाता है, आयन मंडल कहते हैं। और आयन मंडल में विद्यमान गैस के कण विद्युत अवशेषित इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। इन विद्युत आवेशित कणों को आयन्स कहते हैं। उसके बाद है जो आयन मंडल में ब्रह्मांड किरणों या कॉस्मिक रेस का परिलक्षण होता है। आयन मंडल पृथ्वी की ओर से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देता है। आयन मंडल की उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन की साधारणता के आधार पर लेयर्स हैं। हमारी जो ये लेयर्स हैं, इसमें डी लेयर्स हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। इसमें 80 से 90 किलोमीटर के बीच इस पर में उच्च हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, परंतु लघु तथा मध्य तरंगें अवशेषित हो जाती हैं। ठीक है। फिर है ई लेयर, यह 90 किलोमीटर से 160 किलोमीटर के बीच स्थित है। रेडियो की मध्य तरंगें इस परत में परावर्तित होती हैं। उसके बाद है एफ लेयर, यह 160 से 640 किलोमीटर तक है। इस परत में रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। दूर संचार के लिए यह परत महत्वपूर्ण है। इस परत में उल्का पिंडों तथा कृत्रिम उपग्रहों से निकले मलबे से पृथ्वी की रक्षा करती है। परत में विद्यमान आयंस उनको जलाकर राख कर देते हैं। यही कारण है कि कभी कभी इसमें रात को पूंछ वाला तारा दिखाई देता है। जो पूंछ वाला तारा है वो इसी परत में दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें जो उल्काएं होती हैं छोटी मोटी, उसमें घर्षण से आग लग जाती है और वो नष्ट हो जाता है, और इसी से वो पूंछ वाला तारा, पूंछ सी बन जाती है, उसकी पूंछ वाला तारा दिखाई देता है। उसके बाद है बाहरीय मंडल। हमारा बाहरीय मंडल है एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की यह परत 640 किलोमीटर से ऊपर फैली हुई है। इस परत में तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। विरल गैसें से निर्मित इस परत की में ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन अणु या आयनीकृत ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भारी मात्रा में पाए जाते हैं। विरल होने के कारण गैसें से निर्मित इस परत में ऑक्सीजन के न्यूट्रल अणु, आयनीकृत ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस परत में गैस के सामान्य नियम लागू नहीं होते। ग्रेविटी कमज़ोर होने के कारण हाइड्रोजन व हीलियम के सूक्ष्म कण आसानी से शून्य में विसरित हो जाते हैं। ठीक है। और ये थी हमारी जो वायुमंडल की 5 परतें थी, हमने जो वायुमंडल धरातल से ऊपर तक होती हैं। उसके बाद है ध्रुवीय ज्योति का निर्माण कब होता है, ये एक टॉपिक है। क्वेश्चन, ध्रुवीय ज्योति किसे कहते हैं, इसका निर्माण कब होता है? जब चुंबकीय गोला सौर पवनों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आवेशित कणों के
पथ को सौर पवनों तथा चुंबक गोलीय या चुंबक गोलीय प्लाज्मा उन्हें अप्रत्याशित वेग से वायुमंडल के ऊपरी सतह में भेज देते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में प्रवेश के कारण इनकी ऊर्जा क्षय हो जाती है। परिणाम स्वरूप हुए वायुमंडलीय कणों के अनियंत्रण तथा संदीपन के कारण अलग अलग रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन होता है। हम ध्रुवीय ज्योति का निर्माण होता है।